जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, सबको एक ही चिंता है कि भविष्य मेरा कैसा होगा। लिखता है कि मैं जो कल्पनाएं आपके विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ और बिलीव करिए। ईश्वर कहता है आपसे कि बिलीव करिए, विश्वास कीजिए, वो आपके हानि के नहीं है। इसीलिए शायद पौलुस और सिलास जेल में गाना गा रहा था, आराधना कर रहा था, जी रहा था वो जिंदगी। उसको पता था कि मेरा कमांड जो है किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ में। और ये बात विश्वासी लोग नहीं समझता। विश्वासी लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए कि मेरा तो अच्छा होगा, और वो गारंटी प्रभु देगा ही नहीं आपको, क्योंकि प्रभु आपसे ज्यादा इठला के रहता है। वो कहता है कि मैं क्यों साबित करूं कि मैं आपके साथ ऐसा करने जा रहा हूं। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो यिर्मयाह 29 का 11 से 13 और ईसाया 60 का 22। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। छोटे से छोटे 1000 हो जाएंगे और सब दुर्बल से दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, सबको एक ही चिंता है कि भविष्य मेरा कैसा होगा। वो तमाम खुशियाँ मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरा पति कैसा होगा, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा घर कैसा होगा। ईश्वर कह रहा है कि मैं आपके भविष्य में क्या छुपा हुआ है मैं जानता हूँ, और ये कल्पना मैंने ही की है, मैंने ही ये सोच रखा है कि आपके भविष्य में क्या क्या होगा। जिंदगी के इस पड़ाव पे मैं खड़ा होकर एक बात कहता हूँ आज आपसे कि जितने लोग मुझे मिले हैं कि जो सोचते हैं कल क्या होगा, कल कैसा होगा, कल कैसे सरवाइव करेंगे और कल क्या होने वाला है, जितने लोग इस बात को निरंतर सोचते रहते हैं, उनको मैंने आज तक कामयाब नहीं देखा। मैंने कामयाब उन लोगों को देखा है कि जो आज का दिन जीते हैं, आज का कर्म करते हैं, जो आज पे काम करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। आप सोचे कि स्वस्थ होना है, मुझे सारा दिन बैठ के सोचे स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है, और स्वस्थ होना है ये सोच सोच के कि कल मैं कैसे स्वस्थ रहूँगा, कल मेरी स्थिति क्या रहेगी, मैं फिट रहूँगा कि अनफिट रहूँगा, कैसे क्या करना है, पता नहीं मेरा क्या होगा, कल हम बीमार हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, अपाहिज हो जाएंगे, 50 तरीका का बात। और सारा दिन ये इसमें हम बिता दें तो जो कल आने वाला है उसमें क्या हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम उस दिन को अच्छे से खाएं, अच्छे से अपना काम करें, टहले, जो भी मेरा उस दिन का काम है वो करे, तो शायद कल मेरा अच्छा होगा, है ना। और प्रभु तो आज यहां ये कह रहा है कि आप जिस बात के लिए परेशान हैं या चिंतित हैं, वो बात मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। लिखता है कि मैं जो कल्पनाएं आपके विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, और बिलीव करिए। ईश्वर कहता है आपसे कि बिलीव करिए, विश्वास कीजिए, वो आपके हानि के नहीं है, वो आपके कुशल ही के हैं। इसीलिए शायद पौलुस और सिलास जेल में गाना गा रहा था, आराधना कर रहा था, जी रहा था वो जिंदगी। उसको पता था कि मेरा कमांड जो है किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ में। इसीलिए प्रभु के जितने दास दासी हैं वो बेचैन नहीं होते। उनको पता है कि मेरे जीवन का कंट्रोल, इस पृथ्वी का कंट्रोल किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ में, मेरे पिता के हाथ में। और ये बात विश्वासी लोग नहीं समझता। विश्वासी लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए कि मेरा तो अच्छा होगा, इसका सर्टिफिकेट चाहिए। और शायद इसीलिए सरकारी नौकरियां सबसे लोगों को चाहिए, गारंटी चाहिए। लाइफ डेंजर जोन में नहीं है, इसके लिए गारंटी चाहिए।
हम लोग के पास तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग के पास जो गारंटी है वो बहुत खतरनाक है। मेरे पिता की गारंटी है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूं जो तुम्हारे हित की, अन्य हित की नहीं। तो मैंने इस वचन को, मैंने और सिस्टर एस्तर और प्रभु के जितने दास दासी हैं उन्होंने अपना लिया। हम लोगों ने क्या किया कि अपना घर नहीं है, रेंट पे ही है, लेकिन उसी घर को हमने लोग सजा लिया। अभी किसी से कहोगे कि घर इसको ठीक क्यों नहीं करा रहे हो, रेंट का घर है। अपना होगा तो करेंगे। अपना कब होगा आपका? तो रिटायरमेंट के पैसा से हम अपना घर बनाएंगे। अब वो रिटायर कब करेगा? 60-61 साल की उम्र में। अब वो रिटायर करेगा तो घर बनाएगा, और घर बनाएगा तो टीवी लेगा, सोफा लेगा, तब चैन से लेट के देखेगा। भैया जो रेंट के घर में रह रहे उसको भी सजा सकते हो आप, उसमें भी अच्छे से रह सकते हो। अगर आप कहीं गुलाम हो, कहीं परेशानी में हो, वहां भी चैन से आप रह सकते हो, लेकिन आप रहना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको गारंटी चाहिए, और वो गारंटी प्रभु देगा ही नहीं आपको, क्योंकि प्रभु आपसे ज्यादा इठला के रहता है। वो कहता है कि मैं क्यों साबित करूं कि मैं आपके साथ ऐसा करने जा रहा हूं। तो प्रभु आज यहां कहा, फिर से इस वचन को पढ़िए, 29 का 5 और 6। घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ, और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, और अपनी बेटियों पुरुषों को ब्याह दो, कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। आप जहां हैं वहीं एंजॉय कीजिए, सब सुख सुविधा से रहिए। और एक और बहुत डेंजर वचन वहां लिखा हुआ है, आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, वहां के लिए कहा गया प्रार्थना करिए। पढ़िए 7। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न करो, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, मतलब आपका गुलामी किसने तय किया? आपको बंदीगिरी में, आपको वहां गुलाम होने के लिए किसने भेजा? ईश्वर ने। वो चाहता था कि इस समय आप गुलामी में रहें, इस समय आपकी ये अवस्था रहे। तो कह रहा है कि जिस समय मैंने आपको गुलामी में करके भेज दिया है, वहां के लिए आप प्रार्थना करें, उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल में ही तुम्हारी कुशलता है। उसके कुशल में ही तुम्हारी कुशलता है। जब वो नगर विकसित होगा, जब वो नगर अच्छा रहेगा, तो तुम खुद ही अच्छा हो जाओगे। लेकिन हम यहां ये कर ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, पहले हमको इस नगर से निकालिए, पहले इस अवस्था से निकालिए। मेरी अवस्था भविष्य में क्या होगी, इसके लिए हमारी लड़ाई चल रही है। वहां के कुशलता की बात तो छोड़ ही दीजिए। अगर हमारे कोई सीनियर हमारे ऊपर प्रभु ने उदंड अपॉइंट कर दिया, तो हम सारा दिन उसके आशीष के लिए प्रार्थना नहीं, प्रभु इस आदमी से हमको बचाओ, इससे हटाओ, प्रभु इस आदमी से हमको बचाओ, इससे हटाओ। प्रभु कह रहा है कि नहीं, उस आदमी के लिए आपको प्रार्थना करना होगा, ताकि वो अच्छा रहे, तब भी आप अच्छा रहिएगा। जैसे आप सीधी सी हम एक बात बताएं आपको, यूसुफ को जब जेल में डाल दिया गया, तो वहां जो पानी पियाए और खाना खिलवाने वाला जो आया था, फिरौन का असिस्टेंट, उसके साथ वो एंजॉय कर रहा था, उसके सपन का भेद बता रहा था। यूसुफ को बार बार बेचा गया है। पहले उसके भाई बेच दिए, जो खरीद के ले गया वो पोतीपर को बेच दिया, वहां से वो जेल में चला गया। वो ऑलवेज गुलाम रहा, लेकिन जहां भी वो गुलाम रहा, वहां के लोगों के भलाई के लिए और आशीष के लिए प्रार्थना करता रहा, और उसी में वो खुश रहा। तो फायदा क्या हुआ? वो डेवलप करता गया, वो ग्रोथ करता गया, और इतना ग्रोथ किया कि वहीं का वो मालिक हो गया। प्रभु कह रहा है कि आप जहां हैं, पहले तो वहां एंजॉय करना शुरू कीजिए। दूसरा, उसके कुशलता के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। आप अपना चिंता छोड़ दीजिए। अगर मान लो आपको किसी जेल में रख दिया जाए और आप इतना बेहतरीन प्रदर्शन करें कि उस जेल का मालिक हो जाएं,
तो वो जेल जेल रहेगा आपके लिए? नहीं रहेगा। यूसुफ तो यही किया, जहां जहां वो गुलाम रहा इतना मेहनत किया कि पोतीफर अपना घर का मालिक बना दिया उसको। यही तो किया, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। मुझे यहां भेजा गया और मैंने प्रभु के सामर्थ्य से इतना काम किया कि यहां का बॉस बना दिया। जो काम आपके उल्टा के लिए आपको शैतान कर रहा है वो मेरे आशीष का कारण हो गया। शैतान को लगा राज का बिजनेस समाप्त हो गया, मैं तो आशीषित हो गया, मैं तो प्रभु का दास हो गया। जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करती है। ये आप भूल ही गए। इसके दूसरे वचन में लिखता है कि तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुमने संपूर्ण मन से मेरे पास आए हो। संपूर्ण मन से प्रभु के पास जाने का क्या मतलब होता है? कि प्रभु के दिए हुए हर चीज को स्वीकार करना। यूसुफ ने क्या कहा? मैं पोतीफर के पास हूं तो भी अच्छा है, मैं जेल में हूं तो भी अच्छा है, और मैं सेकंड कमांडेंट इन चीफ हूं तो भी अच्छा है। अयूब ने क्या कहा? मैं कोढ़ में हूं तो भी अच्छा है, मैं धनी था तो भी अच्छा था। ये जितने लोग आज टॉप पे बैठे हुए हैं उनमें एक क्वालिटी पाई जाती है जो आज आपको सीख लेना चाहिए। पहले तो आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, उसको एंजॉय करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये अवस्था प्रभु ने जान के डाली हुई है आपके जीवन में, और भेजा ही इसीलिए है। वो जानना चाहता है कि इस अवस्था में आके आप बिलीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको ट्रस्ट है कि नहीं कि अंत में आपका भला होगा। और मैं जब आपको बताऊं कि जब ईश्वर काम करता है तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे साथ समस्या क्या है कि हम संपूर्ण मन से उसको नहीं ढूंढते। हम भूल गए हैं कि उसके सामर्थ्य, उसके शक्ति, उसके चमत्कार, उसके आशीष, उसके अनुग्रह को, और हम अपने जीवन को खुद ही संचालित करके अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। बैंक बैलेंस से, पढ़ाई से, एक्सरसाइज से, अपनी बुद्धि और ज्ञान से। हम लोग को दिन में सूरज की जरूरत पड़ती है ना, और रात में चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। प्रभु बोला इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर हम आपके साथ हैं तो। हम लोग जो अपना लाइफ खुद ही बनाने पे लगे हैं, अपना सब कुछ खुद ही ठीक करने पे लगे हुए हैं, बहुत अटपटा है ना कि ना तो दिन को सूरज की जरूरत पड़ेगी, ना रात में चंद्रमा की जरूरत पड़ेगी। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो इसकी जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी? क्या बकवास है। मैं बताता हूँ। उत्पत्ति ग्रंथ निर्गमन में जब पढ़िएगा तो यरूशलेम को जब वो छुड़ा के ये लेके आ रहा था इस्राएलियों को, तो उनके लिए बादल का खंभा और आग का खंभा खुद ही बना के साथ साथ चल रहा था। जरूरत पड़ी चांद की और सूरज की? नहीं पड़ी। भोजन बनाने की उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती थी, मन्ना खिला देता था, नॉनवेज तक सप्लाई होता था। कपड़ा भी उन लोगों का छोटा नहीं होता था, बढ़ते बढ़ते जाता था। जूता भी छोटा नहीं। पढ़ लीजिएगा निर्गमन को। आप जो अपने बारे में चिंतित हैं, प्रभु कह रहा है क्यों चिंतित? आपको लग रहा है आप बहुत कमजोर हैं, बहुत लाचार हैं। लिखता है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। कह रहा है कि आप कितने भी कमजोर हैं, छोटे हैं, लाचार हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ही से एक सामर्थी जाति बना देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईश्वर को ढूंढने की जरूरत है, और ईश्वर को ऊपर के मन से नहीं, संपूर्ण मन से ढूंढने की जरूरत है। आपका भोजन वही देगा, आपका वस्त्र वही देगा, आपका मकान वही देगा, आपके बाल बच्चों को धर्मी भी वही बनाएगा। मेरे पास महिलाएं आती हैं, कहती हैं कि बच्चे कैसे सुधरेंगे? मैंने कहा नहीं सुधरेंगे। वो मेरे चेहरे देखते हैं, नहीं सुधरेंगे मतलब? हम कैसे सुधरेंगे? जितनी भी माताएं अभी मुझे सुन रही हैं वो बताएं कि कब उसने अपने बच्चों के लिए पवित्र आत्मा मांगा। आप अपने बच्चों के सेटलमेंट के लिए परेशान हो कि वो पढ़ाई कैसे करेगा, परेशान है कि वो रोटी कैसे खाएगा, परेशान है कि वो सोएगा कैसे, परेशान है कि वो जगेगा कैसे, परेशान है कि उसका वस्त्र कहाँ से आएगा। ये सारी आपकी परेशानी है। आपके पास ये परेशानी ही नहीं है कि उसका विश्वास कैसे बढ़ेगा। इस पर तो कभी आपने सोचा ही नहीं। उसके घुटनों में बल कैसे आएगा, उसकी प्रार्थना कैसे बढ़ेगी, वो वचन को और अधिकाई से जानेगा कैसे,
वो यीशु को कैसे जानेगा, इस पे तो कभी सोचा ही नहीं आपने, तो वो कैसे आशीषित हो जाएगा? आप तो उसको संसारिक बनाने में खुद ही लगे हो और कह रहे हो आशीषित नहीं होगा। नहीं होगा वो। आप अपने पति से लड़ो, आप अपनी पत्नी से लड़ो, कभी भी आप अपने पत्नी या पति के लिए साप्ताहिक उपवास किए? हर आदमी को चाहिए कि सप्ताह में एक उपवास करे, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने गाय भेड़ बकरी के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अगर हम टीचर हैं तो अपने बच्चों के लिए, प्रिंसिपल के लिए। ऐसा तो हम करते ही नहीं है। हम संपूर्ण मन से ईश्वर को ढूंढते ही नहीं है। अगर हमारे प्रिंसिपल हम पे चिढ़ रहे हैं तो हम उसका संसारिक रास्ता ढूंढ रहे हैं, हम आत्मिक रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या है कि हम संपूर्ण मन से ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, या ईश्वर के सामर्थ्य पे हमको यकीन नहीं है। अगर मैं किसी से नाराज हूं तो उस बच्चों को मेरे लिए प्रार्थना और उपवास करना चाहिए, क्योंकि मेरे हृदय का निरंतर, अगर मैं फिरौन भी हूं, मैं दुनिया का आखिरी दुष्ट भी हूं, मैं अगर शैतान तुल्य भी हूं, तब भी मेरे ऊपर किसका कंट्रोल है? ईश्वर का। आप डायरेक्ट मुझे हैंडल कर रहे हो, नहीं होऊंगा मैं आपसे हैंडल। आपने पढ़ रखा है कि अय्यूब के पास जो शैतान जा रहा था उसका कंट्रोलिंग ईश्वर के पास था। लोगों को मैं आज यहां बताता हूं कि अगर ये प्रार्थना उद्धव परिवार आशीषित होते जा रहा है, आशीषित होते जा रहा है, विकसित होते जा रहा है, तो उसके पीछे का कारण है, आप शायद समझे नहीं। जिस अवस्था में मुझे डाला गया या जिस अवस्था में सिस्टर एस्थर को डाला गया, पहले तो उसी अवस्था को सिस्टर एस्थर ने स्वीकार कर लिया। दूसरा कि वो संपूर्ण मन से ईश्वर को ढूंढती हैं। ये विकसित होगा या नहीं होगा इसके चिंता में वो नहीं रहती हैं। दान कहां से आएगा इसके चिंता में सिस्टर एस्थर और हम नहीं रहते हैं। फंड कहां से आएगा ये सारा दिन बैठ के हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग हर बात के लिए संपूर्ण मन से ईश्वर को ढूंढते हैं, और मुझसे ज्यादा मेरी अगुआ ढूंढती हैं। और यही कारण है कि यह परिवार फलवंत होते जा रहा है, आशीषित होते जा रहा है, अनुग्रहित होते जा रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन को आशीषित प्रभु करे, अनुग्रहित करे, तो पहले तो जहां है, जिस अवस्था में, खुश रहना शुरू कीजिए। खुश रहना यह इंडिकेशन है कि आप जो है, जो प्रभु पे ट्रस्ट कर रहे हैं, पहला। दूसरा कि आपको यह विश्वास है कि उस कमांड है उसके पास। तो ये जैसे ही दोनों ही अवस्था मिलेगी आपकी कि नहीं, वो उसने जो योजना बना के रखी है तब भी वो सही है, तभी आप खुश रह पाइएगा। अगर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, उसके योजना पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो आप किसी भी अवस्था में खुश नहीं रहिएगा। और जब आप खुश नहीं रहिएगा तो अपने सारे कामों को आप खुद से करना चाहिएगा। बैंक बैलेंस पे बड़ा ध्यान रहेगा आपका, इंश्योरेंस पे आपका बड़ा ध्यान रहेगा, प्रॉपर्टी पे आपका बड़ा ध्यान रहेगा, पत्नी कहां गई, पति कहां गया, ये सारा चीज आज देखते हैं ना कि लोग फोन लेके ट्रेस करता रहता है, वो कहां गया, वो कहां खाया, कैसे पिया, क्या ये वो। उससे तो बेहतर है कि सुबह सुबह अपने पति को समर्पित कर दीजिए प्रभु को। उससे तो बेहतर है कि सुबह सुबह अपने पत्नी को समर्पित कर दीजिए प्रभु को। उससे तो बेहतर है कि आप अपने बच्चों को समर्पित कर दीजिए। आप हर जगह नहीं जा सकते हैं, पवित्र आत्मा तो हर जगह जा ही सकता है। संपूर्ण मन से ढूंढने की बात यह होती है। तो प्रभु कह रहा है कि अगर आप कमजोर हैं, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप परेशान हैं, आपको प्रभु आशीषित करेगा। आपको रिलैक्स होके जहां है वहीं रहिए, आनंद के साथ खाइए, पीजिए, मस्ती कीजिए। पूरे विश्व के हर चीज पे प्रभु का कंट्रोलिंग है और आपका सिर्फ बेहतर ही होने जा रहा है। आप सिर्फ उसको ढूंढिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।